मूवी स्टार्ट होती है और एक होली नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली के साथ रहती है। यहाँ पर उसके पेरेंट के साथ उसकी बहन और एक छोटा भाई भी होता है। उसकी फैमिली में लगभग सभी लोग उसे इग्नोर करते हैं, उसे कोई भी प्यार नहीं करता है। लेकिन उसकी माँ उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और उसकी माँ का प्यार उसके लिए इनफ होता है, जो कि उसकी पूरी फैमिली के बराबर होता है। लेकिन एक दिन होली की माँ की किसी वजह से मौत हो जाती है, जिससे होली पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी और इसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। उसके फादर जब अपने दोनों बच्चों से ये पूछते हैं कि उनका दिन आज का कैसा रहा, तब वो होली से ये पूछना ही भूल जाते हैं। इसके साथ ही जब होली स्कूल में होती है और वो टीचर से कोई क्वेश्चन करने के लिए हाथ खड़ा करती है, तब उसके टीचर भी उसे इग्नोर करने लगते हैं। इसलिए इस बात को वो अपनी फैमिली के लोगों से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उससे बात ही नहीं करता है। यहाँ तक कि वो अपनी फैमिली फोटो से भी अब गायब हो चुकी थी। इस बात से होली काफी ज्यादा परेशान रहने लग जाती है। लेकिन एक दिन उसको पता चलता है कि वो लोगों की नजरों से इनविजिबल हो चुकी है, यानी कि उसे कोई भी देख नहीं सकता है। इसलिए होली अपनी फैमिली से दूर एक जगह पर फ्लैट लेती है, जिससे वो लोगों की नजरों से दूर रह सके। यहाँ पर उसने अपने दरवाजे पर एक बोर्ड लगा रखा होता है, जिससे कोई भी डिलीवरी वाला अगर आता है तो वो उसको बिना देखे डिलीवरी रखकर चला जाता है, जिससे कोई भी उसे देख ना सके, नहीं तो देखने वाले उसे घोस्ट समझेंगे। अब होली अपने गायब होने का पूरी तरह से फायदा उठाती है, क्योंकि उसे अपना गुजारा करने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। इसलिए वो एक क्लब में जाती है जहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं और वो उनकी पर्सनल पिक्चर को क्लिक करने लगती है, जिससे वो उसे एक वेबसाइट पर बेचकर वहां से पैसा कमाती है। एक रात होली सेलिब्रिटीज की पिक्चर क्लिक करने के लिए उन्हें फॉलो करने लगती है, लेकिन उसको ऐसा करते हुए एक गार्ड देख लेता है जिसका नाम शेन होता है और वो उसको पकड़ लेता है। लेकिन होली ये देखकर काफी हैरान होती है, क्योंकि इतने समय बाद किसी ने उसे नोटिस किया है। अब शेन उसे क्लब से बाहर लेकर आता है और उसे किसी की प्राइवेसी खराब ना करने की सलाह देता है। इसके बाद शेन होली को क्लब के बाहर छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर होली ये कंफर्म करने की कोशिश करती है कि शेन के सिवा क्या कोई और उसे देख सकता है। इसलिए वो एक दूसरे गार्ड से पता करने लगती है, लेकिन वो गार्ड उसे देख ही नहीं पा रहा था और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद होली अपनी माँ की कब्र पर जाती है और उनसे कहती है कि तुम्हारे बाद कोई एक इंसान ऐसा है जो मुझे देख सकता है। यहाँ पर वो शेन के बारे में बात कर रही होती है। इसके बाद होली घर पर आती है और शेन के बारे में रिसर्च करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि शेन कोई रैंडम बंदा नहीं है, बल्कि वो उसे जानती है। दरअसल शेन एक बहुत बड़ा फाइटर है और उसका एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा था। लेकिन होली ने उसकी पर्सनल पिक्चर क्लिक करके एक वेबसाइट को बेच रखी होती है, जिसकी वजह से उसका ब्रेकअप हो चुका है। इसलिए होली को जब ये बात पता चलती है कि उसकी वजह से शेन का ब्रेकअप हो चुका है, तब वो उसके पास जाती है और उससे माफी मांगने की कोशिश करती है। यहाँ पर होली शेन को सारी बात बताने लगती है। वो उससे कहती है कि जिन पिक्चर्स की वजह से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, वो पिक्चर मैंने ही क्लिक की थी। अब शेन को जब ये बात पता चलती है, तब वो होली पर बहुत गुस्सा करता है। वो अपना करियर खत्म होने का ब्लेम होली के ऊपर लगाता है। इसलिए होली अपनी गलती सुधारने का उससे एक मौका मांगती है। वो उससे कहती है कि वो एक स्पेशल गर्ल है और उसे कोई भी देख नहीं सकता है सिवाय उसके। अब ये बात सुनकर शेन को उसकी बात पर यकीन नहीं आता है। इसके बाद शेन और होली दोनों ही क्लब के अंदर जाते हैं, जहां पर शेन अपने मैनेजर के पास जाता है और उससे सैलरी मांगता है। लेकिन उसका मैनेजर उसकी सैलरी में से कुछ पैसों को काट लेता है। अब ये सब होली देख रही होती है और वो शेन को बता देती है। तब शेन को होली पर पूरी तरह से यकीन आ जाता है कि उसको कोई भी देख नहीं सकता है। इसलिए ये दोनों ही एक दूसरे की मदद करने का फैसला करते हैं। अब शेन होली को एक फाइट क्लब में आने के लिए इनवाइट करता है, जहां पर उसकी एक फाइट होने वाली है। इसलिए होली अगले दिन उस फाइट क्लब में पहुंच जाती है, जहां पर शेन की किसी दूसरे फाइटर के साथ फाइट हो रही होती है। लेकिन शेन उस फाइट को आसानी के साथ जीत जाता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फाइटर है। इसलिए होली को एहसास होता है कि शेन किसी छोटी फाइट के लिए नहीं बना है, उसे किसी बड़े क्लब की तरफ से फाइट करनी चाहिए। इसके बाद होली घर जाकर एक अच्छे फाइटर को सर्च करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि इस देश का एक बेस्ट फाइटर है जिसका नाम कार्लोस है, और वो उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने लगती है। इसके बाद होली उसके घर पर जाती है और उसकी कमजोरी के बारे में जानने की कोशिश करती है। यहाँ पर उसको पता चलता है कि कार्लोस फाइट से पहले कुछ दवाइयाँ लेता है। इसलिए होली उनकी पिक्चर को क्लिक कर लेती है और वो कार्लोस को मैसेज करके ब्लैकमेल करने लगती है। वो उसके सामने एक शर्त रखती है कि अगर वो चाहता है कि उसकी ये जानकारी बाहर ना आए, तो उसे शेन के साथ फाइट करनी होगी। अब कार्लोस को होली के मैसेज पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन इसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये जानकारी बाहर आ गई तो उसका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। एक दिन शेन के पास एक फाइट क्लब से कॉल आती है और वो उसको बताते हैं कि उसकी एक हफ्ते के अंदर कार्लोस के साथ फाइट होने वाली है। इसलिए वो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो इस बात के लिए होली को थैंक यू बोलता है।
लेकिन शेन के पास एक ही हफ्ता होता है अपनी तैयारी पूरी करने के लिए, जो कि बहुत कम था। इसलिए मीडिया में इस बात की चर्चा होने लगती है कि कार्लोस से फाइट करने के लिए आखिर शेन अपनी तैयारी कैसे पूरी कर पाएगा। इसलिए ऑडियंस इस बात को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। अब शेन होली के साथ मिलकर अपनी तैयारी को शुरू कर देता है और वो एक ही हफ्ते के अंदर अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लेता है। अब फाइट शुरू होने से पहले शेन होली से कहता है कि क्या वो उसके फाइट देखने के लिए आएगी, लेकिन होली वहां आने के लिए मना कर देती है और वो घर पर रहकर ही उसकी फाइट को देखती है, जहां पर शेन और कार्लोस की फाइट तीसरे राउंड तक पहुंच जाती है और फाइनली तीसरे राउंड में आकर शेन जीत जाता है। ये सब देखकर ऑडियंस काफी हैरान होती है, क्योंकि वो एक ही हफ्ते की तैयारी में कार्लोस के साथ फाइट को जीत चुका है। अब फाइट के बाद शेन घर आता है और वो इस बात से बहुत खुश होता है कि होली की वजह से वो इस फाइट को जीत चुका है और इसके साथ ही उसका करियर पहले की तरह सेट हो चुका है। इसके बाद वो होली को लेकर अपार्टमेंट की छत पर जाता है और ये दोनों ही चांद के सामने बैठकर बातें करने लगते हैं। यहाँ पर शेन होली को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है, क्योंकि वो अगर उसकी मदद नहीं करती तो वो शायद इस फाइट को नहीं जीत पाता। इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे के साथ पीनट बटर आइसक्रीम को शेयर करने लगते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी अपार्टमेंट की छत पर एक जर्नलिस्ट आ जाता है और इनकी एक पिक्चर को क्लिक कर लेता है। लेकिन जैसे ही शेन उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भागता है, वो यहाँ से जा चुका था। अब होली शेन से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पिक्चर में तुम अकेले ही दिखाई दोगे, मैं किसी को भी दिखाई नहीं दूंगी। इसलिए शेन थोड़ा शांत हो जाता है और ये दोनों ही मिलकर एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। अगली सुबह होली जब बाहर जाती है तब वो न्यूज़पेपर में उसी पिक्चर को देखती है जो उस जर्नलिस्ट ने क्लिक की थी, लेकिन उस पिक्चर में होली दिखाई नहीं दे रही थी और उस पर लिखा था कि आखिर ये शैडो गर्ल कौन है। अब ये देखकर होली बहुत खुश होती है, क्योंकि उसको किसी ने भी नहीं देखा था। अब शेन की अगली फाइट टोनी के साथ होने वाली थी, जो कि 2 बार प्लेटिनम बेल्ट का विनर होता है और इसलिए वो कॉन्फिडेंस के साथ ये कहता है कि वो शेन को पहले ही राउंड में हरा देगा, जिससे दोनों की मीडिया के सामने ही बहस हो जाती है। अब एक जर्नलिस्ट शेन से पूछता है कि शैडो में जो लड़की दिखाई दे रही है क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन शेन इस पर कोई भी जवाब नहीं देता है। इसके बाद होली टोनी की कमजोरी को तलाश करने की कोशिश करती है और उसे पता चल जाता है कि टोनी एक 16 साल की लड़की को डेट कर रहा है। इसलिए होली टोनी को भी इस बात के लिए ब्लैकमेल करने लग जाती है, जिससे उसे भी शेन के साथ फाइट को हारना पड़ता है। इसके बाद होली सभी जगह ये रूमर फैला देती है कि शेन की फाइट जैक्सन के साथ होने वाली है और इसलिए वो जैक्सन की कमजोरी तलाश करने के लिए उसे फॉलो करने लग जाती है। लेकिन काफी कोशिश के बाद होली को जैक्सन के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिसे लेकर वो जैक्सन को ब्लैकमेल कर सके, क्योंकि जैक्सन काफी डिसिप्लिन्ड होता है। इसलिए वो इस बारे में शेन से मदद लेने का फैसला करती है और वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि शेन का उसकी एक्स गर्लफ्रेंड इलियाना के साथ फिर से पैचअप हो चुका है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद शेन भी उसके पीछे आ जाता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन होली गुस्से में होती है और वो उससे झगड़ा करने लगती है। यहाँ वो उससे कहती है कि वो टोनी से फाइट को इसलिए जीता है क्योंकि उसने उसे ब्लैकमेल किया था। अब ये सुनकर शेन को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो होली से कहता है कि वो आज के बाद अपनी सभी फाइट अपने दम पर जीतेगा और तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर होली अपने खराब बिहेवियर के लिए शेन से माफी मांगती है, लेकिन वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद होली फिर से अपनी पुरानी लाइफ में चली जाती है, जहाँ पर वो सेलिब्रिटीज की पिक्चर को क्लिक करके वेबसाइट पर बेचने लगती है। एक दिन शेन होली से मिलने उसके घर पर आता है और उससे कहता है कि मेरा करियर तुम्हारी पिक्चर की नहीं बल्कि मेरे अहंकार और महंगी लाइफस्टाइल की वजह से बर्बाद हुआ था। इसके बाद वो उससे ब्रेकअप करके यहाँ से चला जाता है। इस बात पर होली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो घर के सामान को फेंकने लगती है। होली जब अपने आप को आईने में देखती है तब वो आईने से भी इनविजिबल हो चुकी थी और ये उसके साथ पहली बार हुआ था। इसके साथ ही शेन, जो कि उसको पहले देख सकता था, अब वो भी उसको नहीं देख पा रहा था। इस बात से होली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो इस शहर को छोड़ने का फैसला करती है। लेकिन शहर छोड़ने से पहले वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी बहन की शादी हो चुकी है और वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद वो अपने पिता से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके पिता काफी अच्छे इंसान हैं। वो उसकी माँ की कब्र पर रोज आया करते हैं और इसीलिए उसको एहसास होता है कि शायद उसके अंदर भी कोई कमी जरूर रही होगी, जिसकी वजह से उसकी फैमिली के लोग उससे प्यार नहीं किया करते थे। दूसरी ओर हमें शेन को दिखाया जाता है, जिसकी जैक्सन के साथ फाइट चल रही होती है, लेकिन शेन जैक्सन के लेवल का था ही नहीं, इसलिए शेन जैक्सन से बुरी तरह से हारने लगता है। अब शेन को इस तरह से हारता हुआ देखकर होली वहां जाने का फैसला करती है
और वो अपनी इनविजिबिलिटी का फायदा उठाकर रिंग के अंदर चली जाती है और शेन का हाथ पकड़कर उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब शेन, जो कि पहले होली को नहीं देख सकता था, यहाँ पर होली उसको दिखाई देने लगती है। इसके साथ ही यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को भी होली दिखाई देने लगी थी। फाइट को कंटिन्यू करने के लिए होली को रिंग के अंदर से निकाल दिया जाता है, लेकिन शेन इस फाइट को हार जाता है। इसके बाद वो बाहर आकर होली को गले लगा लेता है। अब एक दिन होली अचानक में अपने पिता से मिलती है, लेकिन उसके पिता भी अब उसे देख सकते थे। यहाँ पर उसके पिता अपनी बेटी को इतने सालों के बाद देखकर बहुत खुश होते हैं और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।